नाम से वहाँ पे एक विस्तार है। अगर आप गूगल करेंगे आपको सीता एलिया विस्तार के बारे में, क्षेत्र के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे माँ सीता को बंदी बनाकर रखा गया था, अशोक वाटिका जिसे हम कहते हैं। उसी अशोक वाटिका को आज श्रीलंकन गवर्नमेंट ने नाम दे दिया है हक्कगल गार्डन, हक्कगल बोटानिकल गार्डन। वो जो सुरंग थी, जो 5 ओपनिंग्स थे, उनमें से एक ओपनिंग, एक सुरंग सीधा निकलती थी अशोक वाटिका में। जब ये रहस्य पता चला तब मुझे इस गुफा के बारे में, इन सुरंगों के बारे में जानने के लिए और जिज्ञासा हुई। फिर मैं गया वहाँ के एक्सपर्ट के पास जिन्होंने इन गुफाओं के ऊपर सुदीर्घ संशोधन किया था। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब भगवान राम, रावण का पुष्पक विमान जब उसका वध हो चुका था, वध के पश्चात जो पुष्पक विमान वहाँ पे था, विभीषण ने भगवान राम को तोहफे में दे दिया था। के दौरान उनकी ऊर्जा अभी भी वहाँ पे आपको महसूस की जा सकती है। इतने सुंदर पुष्प जो पूरे विश्व में नहीं देखे जा सकते, इतनी सुंदर पौधे, इतने अभिभूत कर देने वाले, मंत्रमुग्ध कर देने वाले वृक्ष, औषधीय वृक्ष जो कैंसर को मिटाने के लिए भी सक्षम है अगर उनका उपयोग आयुर्वेदिक तरीके से किया जाए। आयुर्वेद हम मात्र ये मानते हैं कि उसके एग्जैक्ट सामने एक पूरा पहाड़ है जो जला हुआ है, जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, जहाँ पे एक भी फसल नहीं उगती। एक तरफ अशोक वाटिका है, पूरा हरियाली, उसके थोड़े ही फीट दूर एक पहाड़ है जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। और अगर आप रामायण को याद करेंगे, अगर आप घटनाओं को याद करेंगे तो आपको याद होगा जब भगवान हनुमान लंका आए थे, उनको बंदी बनाकर ले जाया गया था रावण के पास, उनकी पूंछ पर आग लगा दी, वस्तु को जला दो, फिर वो जैसे दिखती है वैसा ही वो पहाड़ आज भी दिखता है। इतना ही नहीं, वो जो विस्तार है उसी के आसपास का, जिसे नाम दिया गया है उसेनगोड़ा। जब मैं उसेनगोड़ा गया, उसके साथ ये कथा जुड़ी हुई थी, भगवान हनुमान ने जो किला जलाया था, जो महल जलाया था, वो महल रावण का वहीं पे था। उसेनगोड़ा के उस विस्तार में, जस्ट लाइक अशोक वाटिका, पूरा रण विस्तार है, लाल मिट्टी, पूरी लाल मिट्टी। और जितने विस्तार में उसे जलाया गया था, उतने विस्तार में कई सारे रासायनिक प्रयोगों के बाद, कई सारे संशोधन के बाद, कई सारे वैज्ञानिकों के प्रयासों के बाद मैंने देखा रावण का वहाँ पे महल। जो आपका प्रश्न था कि रावण की विद्याएं किस हद तक विद्यमान थी वहाँ पे और किन विद्याओं का स्वामी था रावण, उसकी एक झलक आपको इस बात से पता चलेगी। उसका नाम है सिंहगिरी, उस महल का जहाँ पे ये कहा जाता है कि रावण रहता था। वो पहले तो 600 मीटर की ऊंचाई पर पूरा बना हुआ है पहाड़ पर, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आधा दिन लगता है। और अगर आप स्वस्थ हैं तभी वहाँ के वो चढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। रावण का जो पूरा महल था, वो पूरा महल इतनी ऊंचाई पर बनाया गया था कि कोई सामान्य मनुष्य वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। उस महल में अरुण जी आज भी एक तालाब है, जो तालाब चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहा जाता है कि वहाँ पे रावण स्नान करता था। प्रातःकाल रावण अपनी नित्य पूजा, अपना जो संध्या कार्य है, वो उसी तालाब में स्नान करने के बाद अपना जो नित्य कर्म है वो शुरू करता था। उस तालाब में ये देखा गया है, आज की तारीख में चाहे कितना भी सूखा हो, चाहे पूरी श्रीलंका में बारिश ही ना हुई हो कभी भी, लेकिन वो तालाब कभी भी नहीं सूखता। उस तालाब में मैंने अपनी जो माला थी, रुद्राक्ष माला, उसे डुबोया था और उसको ऊर्जान्वित किया था, क्योंकि रावण भगवान महादेव का प्रखर भक्त था। रावण ने ही हमें शिवतांडव स्तोत्र दिया था, रावण ने ही लाल किताब दी थी। हालांकि वो भटक चुका था रास्ते से, लेकिन वो था तो महाविद्वान। उनकी वासना के कारण, उनकी कामनाओं के कारण, महिलाओं के प्रति उनके बर्ताव के कारण, उनके अहंकार के कारण, मोह लोभ लालसा के कारण
वो एक विद्वान होने के बाव